पर चर्चा करूं सभी पहले थोड़ी सी बातों को याद रखें। आज हम बात करने वाले किसके बारे में, स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से हम देखेंगे बच्चे किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले कुछ एक बातें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। इसे पढ़ने से पहले आपको समझनी पड़ेगी ये जो आपका क्या वो आवाज, माइक दूसरा दे दो। ये नहीं होगा, मुझे पता है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। होल्ड करो मेरे भाई, आवाज का कुछ करते हैं, कुछ तो करते हैं। चलो भैया, माइक चेंज कर लिया मैंने, चिंता मत करो तुम। अभी तो ठीक है आवाज, अभी तो ठीक है दोस्त। तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, सभी साथी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला था क्या कि अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ एक बातें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। इसे पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं किसके बारे में, मान लेते हैं मेरे भाई मैं आपसे यहाँ पर बात करूं भारतीय संविधान को लेकर, है ना। अगर बच्चे मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं किसे, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, या मैं आपसे यहाँ पर बात करूं भारतीय संविधान को लेकर, अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं मेरे भाई किसे, भारतीय संविधान को लेकर अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं, तो इसी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लोक व्यवस्था और पुलिस है वो राज्य सूची के विषय है ना। आप याद रखना, भारतीय संविधान में आपको यहाँ पर मिलेगी 7th शेड्यूल आपको देखने को मिलेगी ना, 7th शेड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। मतलब जैसे आप बोलते हैं 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची की मैं अगर आपसे चर्चा करूं, 7वीं अनुसूची की आपसे चर्चा करूं, इस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलती है क्या, संघ सूची, एक आपको यहाँ पर मिलती है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर बच्चे एक होती है आपकी राज्य सूची, यहाँ पर मेरे भाई क्या होती है, राज्य सूची होती है, स्टेट लिस्ट जिसे आप कह देते हैं। और यहाँ पर एक होती है बच्चे कौन सा, समवर्ती सूची जिसे आप बोलते हैं ना, समवर्ती सूची। और इस 3 सूचियों या 3 लिस्ट के बारे में अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए, है ना, 3 लिस्ट के बारे में आपसे बात की जाए, तो एक बात याद रखना, इसी बच्चे आपका इसी राज्य सूची में आपका लोक व्यवस्था, है ना, तो तरीके से याद रखेंगे, है ना। तो लोक व्यवस्था और पुलिस ये राज्य सूची के विषय है। यहाँ पर आपको मिलेगा लोक व्यवस्था तथा पुलिस, है ना। क्या बोलेंगे बच्चे, लोक व्यवस्था और जो पुलिस है ना, वो इस सूची के विषय है, इस सूची के विषय, किसके, राज्य सूची के विषय। ठीक है, इसका मतलब बच्चे, है ना, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो राज्य सरकार के अधीन एक तरीके से, या राज्य के अधीन ये विषय आते हैं ना। इस बात को तो क्लियर होगा बच्चे, है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इन्हें कायम रखने की जिम्मेदारी, है ना, इस पर एक तरीके से सारी जिम्मेदारी किसकी, तो एक तरीके से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई कि दोनों सब्जेक्ट किसमें, तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसके, तो आप इसे कह सकते हैं राज्य के अधिकार क्षेत्र में। क्या बोलेंगे मेरे भाई, राज्य के अधिकार क्षेत्र में ये विषय आते हैं, राज्य के अधिकार क्षेत्र में कह सकते हैं भाई, राज्य के अधिकार क्षेत्र में, है ना। ठीक है भैया, ये विषय आपके यहाँ पर आते हैं। जब ये राज्य सूची के विषय है, इसका मतलब सीधी सी बात क्लियर होगी कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आपके विषय आते हैं, राज्य सूची के विषय है। इसमें आपको यहाँ पर कोई दो राय आपको यहाँ पर नहीं है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जो देखना है बच्चे, इसका मतलब हमें जो देखना है वो क्या देखना है बच्चे, तो एक तरीके से हमें जो है जो स्टेट पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। हमें क्या देखना है यहाँ से, स्टेट पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है बच्चे। ठीक है, अगर मैं बात बच्चे, अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करें, जो राज्य में पुलिस प्रशासन है ना, इससे जो कानून व्यवस्था देखने का काम है, तो इसका जो मुखिया है वो एक तरीके से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो गृह सचिव होता है ना, राज्य के एक तरीके से देखा जाए, है ना। तो एक तरीके से क्या होता है बच्चे, आपके यहाँ पर कौन होता है, गृह मंत्री होता है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, राज्य का जो भी गृह मंत्री होगा। और अगर आपसे चर्चा करें प्रशासनिक रूप से देखा जाए, गृह सचिव इसका सारी चीजें देखता है। कौन देखता है, गृह सचिव आपका यहाँ पर देखता है।
अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मतलब पुलिस का एक तरीके से संगठनात्मक है ना, पुलिस की संपूर्ण जो एक तरीके से एक जो स्ट्रक्चर है उसे दर्शाने की कोशिश करता हूँ कि भैया किस तरीके से आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी, राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में ना, समझो भी स्ट्रक्चर को लेकर बात करूंगा है ना, पुलिस स्ट्रक्चर को लेकर अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करें तो आप यहाँ पर याद रखें मुझे स्टेट पुलिस स्ट्रक्चर, स्टेट पुलिस का एक तरीके से देखा जाएगा ना, स्ट्रक्चर यहां से देखा जाए। हायरार्की की बात नहीं कर रहा हूं, हायरार्की भी इससे आप कैसे, लेकिन हायरार्की में कुछ छोटे छोटे पद भी आ जाते हैं। मेन जो स्ट्रक्चर है ना, संपूर्ण जो संगठनात्मक इसका है ना, स्टेट पुलिस का जो स्ट्रक्चर है या संरचना है, उसे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, उसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर आपसे यहाँ पर बात करें मेरे भाई, इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी होंगी। सबसे पहले बच्चे एक तरीके से याद रखेंगे है ना, आपका राज्य पुलिस जो होता है, स्टेट पुलिस में जो सबसे बड़ा हेड होता है ना, तो होता है बच्चे कौन सा, एक होता है डीजीपी। कौन होता है मेरे भाई, सबसे ऊपर आपका यहाँ पर कौन होता है, तो सबसे ऊपर होता है आपका डीजीपी। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आप इसे कह सकते हैं, पुलिस महानिदेशक आप इसे कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं पुलिस महानिदेशक, आप इसे कह सकते हैं पुलिस महानिदेशक, आप इसे कह सकते हैं भैया कौन सा, पुलिस महानिदेशक, आप इसे कह सकते हैं भैया कौन सा, पुलिस महानिदेशक। तो जब आप यहाँ पर डीजीपी की बात करेंगे बच्चे तो किसका होता है, तो राज्य पुलिस बल में एक तरीके से राज्य पुलिस बल का हेड है ना, स्टेट पुलिस का हेड आप इसे कह सकते हैं है ना, हेड ऑफ स्टेट पुलिस एक तरीके से कह सकते हैं बच्चे कौन सा, हेड ऑफ स्टेट पुलिस आप इसे कह सकते हैं, हेड ऑफ स्टेट पुलिस आप इसे कह सकते हैं, हेड ऑफ स्टेट पुलिस होता है। इसके बाद है ना, डीजीपी के बाद बच्चे आपको यहाँ पर एक तरीके से जोन मिलेंगे ना, जिसे आप बोलेंगे क्या, जिसे आप बोलेंगे आईजी है ना, आईजी कैसे बच्चे कौन सा, एक पोस्ट होती है मेरे भाई जिसे बोलते हैं आईजी। आईजी मतलब अगर हिंदी में अगर आपसे आईजी की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, पुलिस महानिरीक्षक आप इसे कह सकते हैं बच्चे, इसे आप कह सकते हैं भैया, इसे आप कह सकते हैं पुलिस महानिरीक्षक, आप इसे कह सकते हैं भैया पुलिस महानिरीक्षक, आप इसे कह सकते हैं बच्चे कौन सा, पुलिस महानिरीक्षक की आपसे यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आईजी को लेकर आपसे पूछा जाए तो एक तरीके से क्या होता है, जो हेड ऑफ पुलिस जोन है ना, ये क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होता है, हेड ऑफ पुलिस जोन होता है ना, हेड ऑफ पुलिस जोन, हेड ऑफ पुलिस जोन, ठीक है। हर एक जोन का एक मुखिया होता है, पुलिस में कुछ जोन है, पुलिस में कुछ जोन है, कितने जोन है यूपी पुलिस में, आपको इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद एक पोस्ट होती है जिससे बोलते हैं डीआईजी, एक पोस्ट होती है डीआईजी। डीआईजी मतलब अगर आपसे चर्चा करें है ना, मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे बच्चे, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल कह सकते हैं बच्चे है ना, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल कह सकते हैं, या पुलिस उप महानिरीक्षक आप इसे कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक आप इसे कह सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आप इसे कह सकते हैं। तो अगर मैं बच्चे पुलिस उप महानिरीक्षक की बात करूं तो एक तरीके से क्या होता है, तो पुलिस रेंज, हेड ऑफ पुलिस रेंज कहते हैं, इसे क्या बोलते थे, इसे आप बोलते हैं हेड ऑफ पुलिस रेंज है ना, पुलिस रेंज आप इसे कह सकते हैं, पुलिस रेंज। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं बच्चे 8 पुलिस जोन है और 18 पुलिस रेंज है, ये भी आपको बताऊंगा आगे चलकर। फिर एक पोस्ट आ जाती है बच्चे कौन सा, एसपी, फिर एक पोस्ट आ जाती है बच्चे कौन सा, एसपी आ जाती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हैं, या ऐसे हिंदी में आप क्या बोलेंगे बच्चे एसपी को, तो पुलिस अधीक्षक आप इसे कह सकते हैं भैया, आप इसे कह सकते हैं भैया, आप इसे कह सकते हैं पुलिस अधीक्षक, आप इसे कह सकते हैं भैया कौन सा, पुलिस है ना अधीक्षक, आप इसे कह सकते हैं भाई कौन सा, पुलिस अधीक्षक आप इसे कह सकते हैं। तो एसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक को लेकर आपसे बात करें तो एक तरीके से हेड ऑफ मतलब एक तरीके से याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसे कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं भाई, इसे आप कह सकते हैं हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इसे कह सकते हैं हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हेड ऑफ पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, हेड ऑफ पुलिस है ना इन डिस्ट्रिक्ट आप इसे कह सकते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट आप इसे कह सकते हैं। मतलब जिले में पुलिस का जो मुखिया है ना भैया, यहाँ पर मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ और यूपी पुलिस के स्पेशल टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, शायद फोल्डर का नाम गलती से पॉलिटी डाल दिया, ठीक है। पॉलिटी नहीं है बच्चे, ये स्पेशल टॉपिक, और ये ऐसा स्पेशल टॉपिक है कि आपको कहीं पर पढ़ाई भी नहीं गए, मैं आपको स्पेशल टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार मैंने ही पढ़ाए थे आपको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये टॉपिक आपको कहीं पर किसी एप्लीकेशन पर कहीं पर भी आपको अभी तक आपने देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पिछली बार यूट्यूब पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट कराया था, इस बार थोड़ा सा बेहतर कराने की कोशिश कर रहे बच्चे। फिर एक आपका हो जाता है बच्चे एएसपी। अभी एडिशनल एसपी को लेकर बात करें, इसे क्या बोलेंगे, सहायक पुलिस अधीक्षक कह सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, सहायक पुलिस अधीक्षक कह सकते हैं, सहायक है ना, सहायक पुलिस अधीक्षक आप इसे कह सकते हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक आप इसे कह सकते हैं, सहायक पुलिस है ना अधीक्षक आप इसे कह सकते हैं, कौन सा अधीक्षक आप इसे कह सकते हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक। सहायक पुलिस अधीक्षक मतलब एक तरीके से क्या होता है बच्चे, है ना, तो एक तरीके से पुलिस उप संभाग का हेड होता है बच्चे ना, ठीक है। एक तरीके से आप याद बोलेंगे क्या, एक तरीके से पुलिस उप संभाग कह सकते हैं, पुलिस है ना, पुलिस उप संभाग है ना, पुलिस उप संभाग है ना, उप संभाग, पुलिस उप संभाग का
है ना, हेड आप इसे कह सकते हैं, हेड आप इसे कह सकते हैं, उप संभाग का एक तरीके से हेड आप इसे कह सकते हैं, एक तरीके से हेड कह सकते हैं, मतलब एसपी की मदद करने के लिए एक तरीके से एक सहायक एडिशनल एसपी आप इसे कह देते हैं कई बार। अब इसके बाद बच्चे एएसपी के अलावा एक पोस्ट होती है जिसे आप बोलते हैं बच्चे ना, इसे कई बार आप एएसपी, कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। फिर एक पोस्ट आ जाती है जिसे बोलते हैं सीओ, एक पोस्ट है जिसे बोलते हैं सीओ। कहीं कहीं पर सीओ को डिप्टी एसपी भी कहा जाता है ना, डीएसपी भी कहा जाता है ना, पुलिस सर्किल ऑफिसर आप इसे कह सकते हैं, पुलिस सर्किल ऑफिसर कह सकते हैं, इसे सीओ या डिप्टी एसपी कहा जाता है, डिप्टी एसपी कहा जाता है, या इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं बच्चे, है ना, सर्किल ऑफिसर कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर, या कई बार सीआईबी बोल देते हैं, है ना, सीआईबी कहा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, सीआईबी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे, है ना, डीएसपी या इसी को क्या है, सीआईबी बोल देते हैं ना, सीआईबी कहा जाता है इसी को कई बार, है ना, या बच्चे इसी को बोल सकते हैं क्या, है ना, पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर कह सकते हैं बच्चे, है ना, आप इसी को पुलिस सर्किल ऑफिसर, है ना, सर्किल सर्किल ऑफिसर आप इसे कह सकते हैं, सर्किल ऑफिसर कह सकते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर कह सकते हैं, डिप्टी एसपी कह सकते हैं बच्चे। इस तरीके के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चे। इसी तरीके से आपसे यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो ये पुलिस सर्किल का हेड होता है, हेड ऑफ पुलिस सर्किल, है ना, क्या बोलेंगे इसे, हेड ऑफ पुलिस सर्कल, है ना, पुलिस सर्कल का हेड होता है या पुलिस सर्कल का मुखिया होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसे आप बोलते हैं क्या, जिसे आप बोलते हैं एसएचओ, जिसे क्या बोलते हैं, एसएचओ कहा जाता है ना, तो एसएचओ मतलब पुलिस उप निरीक्षक आप इसे कहा जाता है ना, समझे भैया, हाँ जी मेरे भाई, समझ रहे दोस्त इस बात को, हाँ जी, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर कह सकते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर कह सकते हैं, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर कह सकते हैं, या इसे स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक और नाम दिया जाता है, पुलिस उप निरीक्षक कह देते हैं, इसे बोल देते हैं बच्चे कौन सा, पुलिस उप निरीक्षक, है ना, उप निरीक्षक आप इसे कह सकते हैं, उप निरीक्षक आप इसे कह सकते हैं, पुलिस उप निरीक्षक या स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब जिक्र याद रखेंगे, है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, एक तरीके से क्या होता है ना, ये तरीके से स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर आप इसे कह सकते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं बच्चे थाने में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, इसे आप कह सकते हैं थाने में पुलिस का अधिकारी, है ना, पुलिस का है ना सर्वोच्च अधिकारी, है ना, थाने में पुलिस का सर्वोच्च पद बच्चे कौन होता है, तो यह सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, ये एसएचओ होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। डीजीपी, है ना, राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा पद है, एक तरीके से इसे क्या बोल सकते हैं, है ना, इसे आप कह सकते हैं कि राज्य में पुलिस का प्रधान कह देते हैं, राज्य में पुलिस का प्रधान आप इसे कह सकते हैं, राज्य में पुलिस का प्रधान मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, राज्य में पुलिस का प्रधान आप इसे कह सकते हैं, है ना। और जो एसपी होता है ये जिले में पुलिस का प्रधान होता है ना, इसे आप क्या बोल देते हैं, जिले में पुलिस का प्रधान, जिले में पुलिस का प्रधान मेरे भाई इसे कहा जाता है, जिले में पुलिस का प्रधान। और थाने में पुलिस का जो नियंत्रण अधिकारी है उसे क्या बोलते हैं, आप एसएचओ बोल देते हैं। तो ये कुछ पोस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो अगर मैं आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, अब इसके बाद बच्चे एसएचओ के बाद तो फिर तो आपके जो है ना, तो आपके बच्चे कौन से क्या होते हैं, सहायक पुलिस उप अधीक्षक होते हैं, पुलिस आरक्षी होते हैं, मतलब इस तरीके से। इसके बाद में तो आपके मतलब कहते हैं हेड कांस्टेबल, है ना, ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाती हैं। उन सब पे उतना ज्यादा डेप्थ में जाके आपसे कई बार एग्जामिनर यहाँ पर नहीं पूछता है। तो ये तो सामान्य स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन बच्चे इसके अलावा अभी यहाँ पर आप जो है, इसके अलावा कमिश्नरेट क्या होते हैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा, अभी, है ना, उस पर जो चर्चा है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे बच्चे। तो अब यहाँ पर बच्चे ये तो स्ट्रक्चर बता दिया, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा की आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा यूपी पुलिस को लेकर आपसे बात करूंगा। अब मैं यूपी पुलिस को लेकर आपसे बात करूंगा, ठीक है, समझे। आई देखो रेंज और मॉडल में क्या है कि आईजी मॉडल चलता था पहले, आईजी मॉडल, है ना, डीआईजी मॉडल, दो तरीके के मॉडल चलते हैं, आपको इसमें ना एक सामान्य जानकारी आपको चाहिए होती है ना, सामान्य जानकारी आपको चाहिए होती है। डिवीजन किए गए अलग अलग तरीके से ना, अलग अलग तरीके से डिवीजन किए गए, ठीक है, अलग अलग तरीके से डिवीजन किए, इसकी हायरार्की भी आपको बताऊंगा। स्टार बेसिस पे आपसे इतने सवाल नहीं बनते, चिंता मत करो, स्टार बेसिस पे सवाल नहीं बनते, ठीक है। क्या क्या सवाल बनते हैं वो चिंता मत करो, वो मेरा काम है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, अगर आपने इतना लिख लिया तो आप एक बार करके जो यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यूपी पुलिस हेडिंग डाल दो ना। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं मेरे भाई, यूपी पुलिस को लेकर आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो तो यूपी पुलिस ही है ना भाई, क्योंकि हमारा एग्जाम ही यूपी पुलिस का है ना। तो यूपी पुलिस के बारे में आपकी परीक्षा में क्या क्या सवाल बन सकते हैं बच्चे, है ना। तो एक तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर पूछा जाए कि भाई इसका गठन कब किया गया था, है ना। तो यूपी पुलिस एब्रिविएशन के तौर पर इसे उत्तर प्रदेश पुलिस या फॉर्म कब की गई थी। तो अगर यूपी पुलिस को लेकर आपसे पूछा जाए इसे फॉर्म कब की गई थी, फॉर्म को लेकर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 1863 में इसका गठन किया गया था, है ना। कब भैया, 1863 को इसका गठन होता भैया, कब 1863 में यूपी पुलिस का गठन किया जाता है, ठीक है। और कहां पर बचे, है ना, 112 मतलब कैसे प्रयागराज में, कैसे इसका गठन होता है, कहां पर, प्रयागराज में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना।
कहां पर भैया? प्रयागराज में। अब यूपी पुलिस को लेकर आपसे पूछा जाए इसका मोट्टो क्या है भैया? अगर यूपी पुलिस का आपसे मोट्टो पूछा जाए भैया, मोट्टो पूछा जाए, मोट्टो मतलब एक तरीके का क्या होता है? आदर्श वाक्य। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे आप बोलते हैं सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ना, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, आप इसे कह सकते हैं सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, आप इसे कह सकते हैं। ये यूपी पुलिस का मोटो है, मतलब योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज। हालांकि ये तो सर कहने के लिए हो गया, आपको जो है यही याद रखना है, हिंदी वाला ही है ना, ठीक है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे यहां से सवाल पूछेंगे, उत्तर प्रदेश का जो फ्लैग है, जो झंडा है ना, अगर मैं इसका फ्लैग आपसे बताना चाहूं बच्चे, इसका फ्लैग क्या होता है बच्चे? इसका अगर इसके फ्लैग को लेकर आपसे चर्चा करूं, इसके फ्लैग को लेकर बात करूं, इसके फ्लैग में 2 कलर होते हैं, है ना। इसके फ्लैग को लेकर अगर मेरे भाई मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूं, इसके फ्लैग को लेकर मेरे भाई अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, कुछ किस तरीके का इसका फ्लैग होता है, उस पर एक बार मोटी मोटी सी चर्चा आपसे यहाँ पर कर लेते हैं बच्चे। इसका जो फ्लैग होता है, इसमें एक बात याद रखना, इसमें एक बात याद रखना मेरे भाई। तो यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा? एक तो बच्चे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर आपका एक तो रेड कलर हो जाएगा, मान लेते हैं इधर आपका रेड कलर हो गया। अरे क्या हो रहा है ये? इधर तो आपको मान लेते हैं भैया रेड कलर हो गया, ठीक है। और इधर नीचे की साइड आपका क्या हो गया? ये ब्लू कलर हो गया। क्या हो रहा है? अरे रे रे, है ना। तो इस तरीके का कुछ इसका क्या होता है, इस तरीके का बच्चे इसका क्या होता है कुछ इसका मतलब ये आप इसे मिटा देंगे, अगर इसे मिटा देंगे तो आप इसे कुछ इस तरीके से ही आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसे कुछ इस तरीके से ही मेरे भाई आप लोग यहाँ पर क्या रखना, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इसे याद रखना, ठीक है भैया। इसी तरीके से मेरे भाई इसे आप लोग यहाँ पर याद रखना। कुछ इस तरीके का क्या होता है, इसका झंडा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका झंडा होता है। इसका जो फ्लैग होता है, इसका जो फ्लैग है ये है, मतलब इसके फ्लैग में कितने कलर मिलेंगे? 2 कलर आपको मिलेंगे, एक ब्लू मिलेगा, एक आपका रेड मिलेगा, एक ब्लू मिलेगा बच्चे, एक रेड मिलेगा। तो आप याद रखेंगे, ये भी सवाल है जो आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, इसके फ्लैग को लेकर आपसे पूछा जाए, ठीक है। हालांकि एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश को लेकर पूछा जाए तो इसके एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश में जो इसका प्रतीक चिन्ह है, उस प्रतीक चिन्ह में 2 मछलियों का चित्र लिया जाता है, जो रूमी दरवाजे से लिया गया। उत्तर प्रदेश के मतलब ऑफिशियल चिन्ह में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एम्बलम को लेकर भी आपसे यहाँ पर चर्चा कर सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे भाई, चलो मैं आपको यहाँ पर अगर इसके एम्बलम को लेकर आपसे चर्चा करूं, है ना, अगर मैं इसके एम्बलम को लेकर आपसे चर्चा करूं, इसके एम्बलम है ना, आप याद रख लीजिए, एम्बलम ऑफ यूपी पुलिस आपसे पूछा जाए, एम्बलम ऑफ यूपी पुलिस आपसे पूछा जाए तो एम्बलम क्या है? अच्छा चलो अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखाई देता हूँ ना, एम्बलम ऑफ यूपी पुलिस अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करूं मेरे भाई तो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, है ना, एम्बलम ऑफ यूपी पुलिस आपसे पूछा जाए तो ये आपका एम्बलम है ना, ये बच्चे इसका क्या है? एम्बलम है। अगर आपसे पूछा जाए आप कोई सा भी एम्बलम आप यहाँ से याद रख सकते हैं बच्चे। मान लेते हैं मेरे भाई ये आपका एम्बलम हो जाता है ना। अगर मैं इसे डाउनलोड करके आपको वहां पर लगा देता हूँ ना, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। आपके लिए क्या रहेगा भैया? ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या बात है, कहाँ कितना खुल गए, है ना। अगर इसके एम्बलम को मैं डाउनलोड करके आपको लगाना चाहूं तो कहां पर आएगा? डाउनलोड है, कॉपी इमेज, सेव इमेज एज। चलो अगर इसे सेव कर दें, है ना, तो ये हो जाएगा क्या? देख लेते हैं भाई, अगर हो सकता है तो इसे लगा देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो, है ना। तो ये इसका एम्बलम है, ये इसका बच्चे क्या है? ये इसका एम्बलम है, ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ये यूपी पुलिस का बच्चे क्या है? एम्बलम है। ये यूपी पुलिस का मेरे भाई क्या है? ये एम्बलम आपका यहाँ पर हो जाता है दोस्त, ये क्या हो जाता है? आपका एम्बलम हो जाता है, ठीक है। एम्बलम मतलब एक तरीके का इसका मतलब इसका प्रतीक चिन्ह है ना, इसका प्रतीक चिन्ह। और इसके प्रतीक चिन्ह में एक बात आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 2 मछली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? 2 मछली आपको दिखाई दे रही है। और ये बच्चे है ना धान की बाली आपको दिखाई दे रही है, नीचे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको अशोक, है ना, जो आपका जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसका एम्बलम है, ठीक है। हाँ जी भैया, इसका प्रतीक चिन्ह लोगो एक तरीके से कह सकते हैं, लोगो कह सकते हैं। ये फ्लैग है और ये आपका बच्चे इसमें क्या हो गया? लोगो हो गया, ठीक है। लोगो कह सकते हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है, आप इसे लोगो कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर, अगर यहीं पर पूछा जाए कि इसी उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर हेडक्वार्टर में आपसे बात करूं भैया, इसका अगर हेडक्वार्टर को लेकर बात पूछे, हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बोलेंगे बच्चे कहां पर? लखनऊ में हेडक्वार्टर मिलेगा। मतलब ये कहां पर मिलेगा? गोमती नगर में। कैसे बच्चे? गोमती नगर एक्सटेंशन में। कैसे बच्चे? ठीक है, आप इसे कैसे कहां पर? सिग्नेचर बिल्डिंग कहां पर भैया? आप इसे कैसे बच्चे कौन सा? सिग्नेचर बिल्डिंग में मिलेगा। सिग्नेचर बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। सिग्नेचर बिल्डिंग सेक्टर 7 गोमती नगर एक्सटेंशन कहां पर भैया? आप इसे कैसे बच्चे? सेक्टर 7 ना, सेक्टर 7 गोमती नगर एक्सटेंशन, है ना। क्या बोलेंगे? गोमती नगर एक्सटेंशन, गोमती नगर एक्सटेंशन कहां पर? लखनऊ, है ना। समझिए कहां पर? लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है। कहां पर? मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चे, ये भी आपको बता दिया कहां पर इसका हेडक्वार्टर है। हालांकि आपसे यहाँ पर और भी कई सारे सवाल पूछे जाएंगे ना, और भी कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपसे यहाँ पर चर्चा करें, अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करें तो इसके कुछ चाइल्ड एजेंसी है ना, इसकी कुछ चाइल्ड एजेंसी है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। या एक तरीके से पुलिस कमिश्नरेट आपसे पूछा जाए ना, पुलिस कमिश्नरेट पूछा जाए, कहां पर पुलिस कमिश्नरेट है, कितने पुलिस कमिश्नरेट है उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे पूछा जाए, है ना, पुलिस कमिश्नरी कितनी है,
समझिए, इतनी बातें क्लियर हो रही दोस्त आपको, है ना। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे पुलिस कमिश्नर, अगर आपने इतना लिख लिया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ बच्चे, है ना। हाँ, इतना अगर आपने लिख लिया मेरे भाई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो यूपी में पुलिस कमिश्नर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए यूपी में, अगर आपसे पूछा जाए पुलिस कमिश्नरेट आपसे पूछा जाए, है ना, पुलिस यूपी में अगर आपसे पूछा जाए पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं, है ना, पुलिस कमिश्नरेट आपसे पूछा जाए पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितने पुलिस कमिश्नरी भी है। तो यहाँ पर 7 पुलिस कमिश्नरी, कितने भी 7 पुलिस कमिश्नरी। अब आपके मन मस्तिष्क में चलेगा कि सर ये चलो आपने इतना तो बता दिया कि 7 पुलिस कमिश्नरी है, लेकिन 7 पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है, कहां पर है, कोई बच्चा ये भी बता सकता है क्या कि 7 पुलिस कमिश्नरी कहां कहां पर है। तो आप यहाँ पर चाहे तो लखनऊ याद रखेंगे, कानपुर याद रखेंगे, है ना। आप यहाँ पर लिख लो बच्चे कहां पर, लखनऊ आप यहाँ से याद रखना, लखनऊ आप यहाँ से याद रखना, आप यहाँ पर कानपुर याद रखना बच्चे, कौन सा कानपुर आप याद रखना, आप यहाँ पर बच्चे कौन सा आगरा आप याद रखना मेरे भाई, कौन सा आगरा में पुलिस कमिश्नरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चे कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी बच्चे, कहां पर आपको मिलेगी, कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध नगर कैसे बच्चे, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में कह सकते हैं एक तरीके से। और यहीं पर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कहां पर, गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगी, कहां पर भैया, ये आपको गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरी आपको देखने को मिलेगी। गाजियाबाद के बाद आप जाएंगे बच्चे कहां पर, प्रयागराज में मिलेगी भैया, कहां पर, प्रयागराज में आपको मिलेगी, कहां पर मेरे भाई, कहां पर मेरे बच्चे, ये आपको प्रयागराज में भी आपको देखने को मिलेगी भैया, कहां पर, प्रयागराज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहां पर मिलेगी भैया, तो वाराणसी में आपको देखने को मिलेगी, कहां पर, वाराणसी में आपको देखने को मिलेगी। हो गए टोटल 7। तो ये 7 पुलिस कमिश्नरी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है भैया। तो मैंने आपको पुलिस कमिश्नरेट भी बता दी, टोटल पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं। इवन अगर आपसे पूछा जाए भैया स्टेशन कितने, है ना, अगर स्टेशन की संख्या देखा जाए अब लगातार बढ़ रही है वैसे तो, है ना। अगर इस पुलिस स्टेशन आपसे पूछा जाए फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अगर पुलिस स्टेशन जो लेटेस्ट आंकड़े जो मुझे मिले, पुलिस स्टेशन आपसे पूछा जाए पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो बच्चे आप इसे कहते हैं कितने भैया, तो 2015 पुलिस स्टेशन है, कितने भैया, 2015 आपके यहाँ पर, 2015 प्लस आपके यहाँ पर क्या भैया पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कितने भैया, इतने आपको 2015 प्लस पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चे अगर आपसे पूछा जाए हेलीकॉप्टर कितने हैं यूपी पुलिस के पास, हालांकि इतना सा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, है ना, कि भैया अगर आपसे पूछा जाए हेलीकॉप्टर कितने पुलिस के पास, हेलीकॉप्टर या चॉपर जो भी आप बोले से, है ना, पुलिस के पास, यूपी पुलिस के पास, है ना, हेलीकॉप्टर कितने, हेलीकॉप्टर आपसे पूछा जाए पुलिस के, यूपी पुलिस के पास हेलीकॉप्टर कितने, तो बच्चे यूपी पुलिस के पास एक ही हेलीकॉप्टर है, यूपी पुलिस के पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि बच्चे नक्सलाइड एरिया में एक तरीके से सर्च करने का आपका यहाँ पर क्या है काम कर सकता है, इस तरीके से याद रखेंगे। अगर डॉग्स की यूनिट पूछा जाए डॉग्स कितने हैं, तो यहाँ पर यूपी पुलिस को बच्चे जो आपका डॉग्स आपको मिले हुए, जो डॉग्स आपको मिले हुए बच्चे, तो वो कितने 78 आपको डॉग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, कितने भैया 78 आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, ये डॉग मिलेंगे आपको बच्चे पुलिस के लिए, ना, जो एक तरीके से यहाँ पर उसकी मदद करते हैं बच्चे, उसकी मदद करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, समझे भैया। तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, यूपी पुलिस को लेकर पूछा जाए वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट कैसे, ओल्डेस्ट पुलिस कैसे, है ना, समझे भैया, समझे बच्चे। तो ये बातें याद रखना, मतलब सबसे पुरानी पुलिसों में से एक पुलिस है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आपसे यहाँ पर अगर पूछा जाए। अब यहां से कई सारे सवाल बनते हैं, चलो कमिश्नरी तो मैंने आपको बता दी टोटल कमिश्नरी कितनी है। अब मैं उस चीज पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आईजी जोन और डीआईजी रेंज, है ना। तो एक बार आपको मोटी मोटी आप चाहे तो मैं वो भी लिखवा दे रहा हूं आपको बच्चे, आईजी जोन कौन कौन से और डीआईजी रेंज कितने कितने हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वो भी लिखवा दे रहा हूँ ना। इतनी बातें अगर आपने लिख ली है मेरे भाई, इतनी बातें अगर आपने यहाँ पर लिख ली है उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे भाई, है ना, कमिश्नरेट लिख ली है और बच्चे ये सारी चीज लिख ली, तो काम करते हैं थोड़ा सा मेहनत लगा के वो भी लिख देते हैं, है ना, समझिए। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, अगर दोस्त मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं तो, है ना, आईजी जोन आपसे पूछा जाए मेरे भाई, आईजी जोन है ना ऑफ यूपी पुलिस, है ना, कहां कहां पर आईजी जोन है यूपी पुलिस में, कितने आईजी जोन है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आईजी जोन कितने, टोटल 8 आईजी जोन है यूपी में, कितने 8 आईजी जोन है। लेकिन ये 8 कौन कौन से आईजी जोन है ये भी आपको लिखवा ही देता हूँ यार, है ना, ये भी आपको मेरे भाई लिखवा ही देता हूँ कौन कौन से आईजी जोन है जो 8 है। तो आप लिखेंगे आगरा इलाहाबाद, आप यहाँ पर लिख लो बच्चे कौन सा, आप लिखेंगे बच्चे कौन सा आगरा, आप यहाँ पर याद रखेंगे, आप यहीं पर याद रखेंगे मेरे भाई कौन सा प्रयागराज, आप यहाँ से याद रखना, कौन सा भैया प्रयागराज, आप यहाँ पर याद रखना, आप यहाँ पर मेरे भाई क्या याद रखेंगे भैया बरेली, आप यहाँ से याद रखना भैया कौन सा बरेली याद रखना, बरेली के बाद आप याद रखना गोरखपुर याद रखना भैया कौन सा गोरखपुर, आप यहां से याद रखना। इसके अलावा बच्चे क्या याद रखेंगे आप यहाँ पर कानपुर याद रखना भैया कौन सा, कानपुर भी आपका आईजी जोन है। इसके अलावा बच्चे लखनऊ याद रखना, है ना, आप यहाँ पर याद रखना मेरे भाई कौन सा लखनऊ, आप यहाँ से याद रखेंगे। आप यहीं पर क्या याद रखेंगे वाराणसी, आप यहाँ से याद रखेंगे कौन सा वाराणसी। कितने होंगे टोटल 4 3 7 हुए, कुछ बचा क्या, है ना, कुछ बचा क्या, मेरठ, और आपका बच्चे कौन सा मेरठ, और कौन सा भी आपका मेरठ। तो एक तरीके से आईजी जोन मैंने आपको बता दी टोटल कितने आईजी जोन कितने होंगे, टोटल 8 आईजी जोन होंगे भैया। टोटल कितने मेरे भाई आईजी जोन क्या है कितने हैं, टोटल मैंने 8 के 8 आपको यहाँ पर बता दी भैया। टोटल जो 8 के 8 आईजी जोन है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डीआईजी रेंज भैया, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं, है ना, डीआईजी रेंज पे भी बात कर ही लेते हैं। जब इतनी बात हमने कर ली मेरे भाई, जब इतनी बात हमने कर ली तो डीआईजी रेंज पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना।
यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चे, है ना, डीआईजी रेंज। डीआईजी रेंज आपसे पूछा जाए, डीआईजी रेंज अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कितनी है, तो ये आपको मिलेंगे कितनी, 18। आप यहाँ से याद रखेंगे 18 डीआईजी रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये 18 डीआईजी रेंज जो है ये कौन कौन सी है, इस पे भी एक बार नजर डाल ही लेते हैं, इस पे भी एक बार नजर डाल ही लेते हैं बच्चे, डीआईजी रेंज में कौन कौन सी चीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग एक काम करके सारे के सारे लिख लो, आगरा, है ना, आप यहाँ पर लिखो बच्चे कौन सा, आप यहाँ पर लिखो आगरा, आप यहाँ से याद रखेंगे, आप यहीं पर याद रखना बच्चे कौन सा, अलीगढ़, आप यहाँ से याद रखेंगे बच्चे कौन सा, अलीगढ़ आप याद रखेंगे, यहीं पर आप याद रखना मेरे भाई कौन सा, प्रयागराज आप याद रखेंगे, कहाँ पर, प्रयागराज याद रखेंगे। इसी तरीके से बच्चे आपका कौन सा, चित्रकूट धाम याद रखेंगे, है ना, चित्रकूट आप याद रखेंगे बच्चे कौन सा, चित्रकूट धाम आप यहाँ से याद रखना, चित्रकूट धाम याद रखना। यहीं पर बरेली आप याद रखना बच्चे कौन सा, बरेली याद रखना भैया कौन सा, बरेली याद रखना बच्चे कौन सा, बरेली याद रखना, ठीक है। और यहीं पर आपसे पूछा जाए भैया बरेली के अलावा आप यहाँ पर याद रखेंगे मुरादाबाद याद रखना भैया, बरेली याद रखना, मुरादाबाद आप यहाँ से याद रखना। यहीं पर आप मेरे भाई कौन सा, बस्ती भी बच्चे आप यहाँ से याद रखेंगे कौन सा, बस्ती आप याद रखना। बस्ती के अलावा बच्चे आप याद रखेंगे कौन सा, देवी पाटन याद रखेंगे कौन सा, देवी पाटन आप यहाँ से याद रखेंगे कौन सा, देवी पाटन आप यहाँ से याद रखेंगे। यहीं पर आप गोरखपुर भी याद रखना भैया कौन सा, यहीं पर मेरे भाई कौन सा, गोरखपुर आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्त कौन सा, गोरखपुर आप यहाँ से याद रखेंगे। गोरखपुर के अलावा अगर आपसे बच्चे और क्या और कहां कहां पर है बच्चे, अगर गोरखपुर के अलावा और कहां कहां पर है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, झांसी पता होना चाहिए, कानपुर पता होना चाहिए, आप याद रखेंगे बच्चे कौन सा, झांसी आपको पता हो बच्चे, है ना। आपको मेरे भाई कौन सा, कानपुर आपको यहाँ से पता होना चाहिए बच्चे कौन सा, कानपुर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई और कहां कहां पर, और कहां कहां पर है तो आपको बच्चे कौन सा, आपको यहाँ पर प्रयागराज, प्रयागराज तो मैंने आपको बता दिया। और कौन सा, लखनऊ याद रखना, फरीदाबाद याद रखना बच्चे, है ना, आप याद रखेंगे बच्चे कौन सा, लखनऊ आप यहाँ से याद रखेंगे, लखनऊ याद रखेंगे। इसके अलावा आपको फरीदाबाद याद रखना भैया कौन सा, फरीदाबाद याद रखना। फरीदाबाद के अलावा आपको और यहाँ पर कौन सा, बरेली लिखवा दिया। और कौन कौन से बच्चे भैया, फरीदाबाद के अलावा झांसी मैंने लिखवा दिया क्या, झांसी मैंने लिखवा दिया, हाँ झांसी लिखवा दिया, ठीक है। और मेरठ, मेरठ लिखवाया कि नहीं लिखा, हाँ तो एक मेरठ आप यहाँ से याद रखें बच्चे कौन सा भैया, है ना, मेरठ ही याद रखना। और आपका सहारनपुर, है ना, इधर चले आओ तो आपका मेरठ हो जाएगा। मेरठ के अलावा इधर कौन सा और कहां पर है, इधर आपका सहारनपुर है ना, मेरठ आपका कौन सा, सहारनपुर है ना, सहारनपुर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा और साइड में जाएंगे तो बच्चे आपको कौन सा, आजमगढ़ याद रखेंगे, मिर्जापुर याद रखेंगे बच्चे कौन सा भैया, आजमगढ़ आप यहाँ से याद रखना, आजमगढ़ आप याद रखेंगे। यहीं पर आपका बच्चे इधर चले जाएंगे, मिर्जापुर याद रखेंगे, कौन सा, मिर्जापुर याद रखेंगे। मिर्जापुर के अलावा आपका प्रयागराज मैंने लिखवा दिया, बार बार प्रयागराज क्यों दिमाग में आ रहा है मेरे, ठीक है। एक कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक छूट रहा है कोई सा, कौन सा छूट रहा है, वाराणसी, कौन सा भैया, वाराणसी आप यहां से याद रखेंगे, कौन सा भैया, वाराणसी आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है, वाराणसी आप याद रखेंगे, है ना। तो कुल मिला के मेरे भाई मैंने आपको ये बता दिया बच्चे, कुल मिला के मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो टोटल मिला के 18 आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, टोटल मिला के बच्चे 18 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मैंने बात आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है भैया, समझे बच्चे, ये बातें आपको मैंने बता दी बच्चे, ये सारी चीजें बच्चे, है ना, समझे भैया, समझे बच्चे। हाँ यार ये फरीदाबाद की जगह फर्रुखाबाद लिखना, कहां से दिमाग चल रहा है मेरा, है ना, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो कुल मिला के आईजी जोन कितने, 8 हो गए, डीआईजी रेंज कितनी होगी, 18 डीआईजी रेंज आपके यहाँ पर हो जाती है, डीआईजी रेंज आपके यहाँ पर हो जाती है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये सारी बातें मेरे भाई आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब मेरे भाई यहां तक तो चलो आपने देख लिया। एक तरीके से अब पुलिस की हायरार्की आपसे यहाँ पर देखना चाहूँ, हालांकि मैंने हायरार्की आपको यहाँ पर बता दी है, हालांकि मेरे भाई मैंने हायरार्की आपको थोड़ी सी बता तो दी है ना, समझे भैया, हायरार्की आपको बता तो दी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक बार छोटी सी हायरार्की, है ना, पदानुक्रम, ठीक है, पदानुक्रम भी आपको यहाँ से बता देता हूँ मुझे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बच्चे मैंने इतना बता दिया, डीआईजी रेंज बता दी, आपका जो है आईजी जोन बता दी, ठीक है। अच्छा अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, मेरे भी यहाँ पर आपने इतना लिख लिया है तो एक चीज और आप यहाँ पर समझना, है ना, यूपी पुलिस में पदानुक्रम आपसे यहाँ पर पूछो बच्चे, यूपी पुलिस में आपसे पूछा जाए, यूपी पुलिस में, है ना, हायरार्की या पदानुक्रम आपसे पूछा जाए, पदानुक्रम आपसे यहाँ पर पूछा जाए, या बच्चे से क्या बोल सकते हैं, इसे हायरार्की कह सकते, कौन सा, हायरार्की आप इसे कह सकते, है ना, समझे भैया, समझे मेरे भाई, हायरार्की ऐसे लिखेंगे, स्पेलिंग यही है ना, हाँ जी स्पेलिंग यही होगी, हायरार्की है, समझे भैया, चलो जो भी एक बार चेक कर लेना। तो हायरार्की आप इसे कैसे समझे। अब हायरार्की में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको पता है हर एक जगह पर बच्चे सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, वो तो डीजीपी ही होती है, सबसे बड़ी पोस्ट कौन होती है, डीजीपी होती है बच्चे, ठीक है भैया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी हो जाती है, डीजीपी हो जाती है बच्चे, कौन सा सबसे बड़ी पोस्ट एक तरीके से क्या हो जाती है, डीजीपी आपकी हो जाती है। अगर बच्चे आपसे चर्चा करें इसके बाद आपका एडीजी होते हैं बच्चे, इसके बाद क्या होते हैं आपके एडीजी होते हैं,
है ना। एडीजी के बाद आपका कौन सा हो जाता है, आपका आईजी हो जाते हैं बच्चे, कौन सा आईजी हो जाते हैं, आईजी के बाद बच्चे कौन सा डीआईजी हो जाते हैं, और डीआईजी के बाद बच्चे कौन सा एसएसपी आपके यहाँ पर हो जाता है बच्चे, कौन सा एसएसपी हो जाता है, फिर भी आपका कौन सा एसपी हो जाता है, एसपी के बाद बच्चे आपका एएसपी हो जाता है मेरे भाई, कौन सा एएसपी हो जाता है, एएसपी के बाद बच्चे आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो एएसपी के बाद आपका एसपी हो जाएगा, सॉरी एसपी तो हो गया, एसपी के बाद एएसपी, और एएसपी के बाद आपको हो जाएगा डीएसपी, कौन हो जाएगा बच्चे, एएसपी के एडिशनल एसपी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि इसमें एएसपी में भी दो बातें याद रखना, एएसपी में भी आप यहाँ पर दो बातें याद रखना। एएसपी के बाद एक तो होता है बच्चे आपका कौन सा, जिसे आप बोलते हैं एडिशनल एसपी बोलते हैं, और एक होता है असिस्टेंट एसपी, है ना, जिसे आप बोलते हैं सबसे पहले, है ना, एडिशनल एसपी बोला जाता है, एएसपी में एडिशनल एसपी होता है, और एक होता है बच्चे एएसपी जिसे बोलते हैं असिस्टेंट एसपी, एक होता है बच्चे एएसपी जिसे आप बोलते हैं, है ना, असिस्टेंट, है ना, एएसपी इसे आप बोल देते हैं बच्चे कौन सा, ये एडिशनल एसपी बोलते हैं, इसे बोलते हैं एएसपी, या इसे बोलेंगे असिस्टेंट एसपी, आप इसे कह सकते हैं असिस्टेंट एसपी कह सकते हैं, समझे, इसे असिस्टेंट एसपी कह सकते हैं, एएसपी इस बारे में याद रखना है। इसके बाद बच्चे कौन होता है, डीएसपी होता है, इसके बाद कौन होता है, डीएसपी होता है, या जिसे सीओ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जिसे सीओ कहा जाता है, सीआई कह देते हैं। तो ये एक तरीके से इसका पदानुक्रम है, अगर आपसे यहाँ पर बात करूं, है ना, एक तरीके से इसका क्या होता है, पदानुक्रम होता है, ठीक है। अगर इसके भी सबऑर्डिनेट देखा जाए, है ना, तो बच्चे पीआई कहा जाता है, इसके अंडर में कौन होता है, फिर इसके बाद बच्चे यहाँ पर कौन आ जाते हैं, इसके बाद आपके फिर पीआई आ जाते हैं, पीआई मतलब एक तरीके से क्या होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का बच्चे, है ना, इसके बाद क्या होता है, पीआई आ जाता है, इसके बाद बच्चे आपका कौन सा एसआई आ जाता है, एएसआई के बाद एएसआई आ जाता है, एएसआई आता था, एएसआई के बाद हेड कांस्टेबल आ जाता है बच्चे, कौन सा हेड कांस्टेबल आ जाता है, हेड कांस्टेबल के बाद पुलिस कांस्टेबल आ जाता है, पीसी आ जाता है बच्चे, कौन सा पीसी आ जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से मैंने बता दी भैया, ये पूरी की पूरी आपकी हायरार्की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। कई बार हायरार्की को लेकर, इसके पदानुक्रम को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है, इसके पदानुक्रम को लेकर भी आपसे यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये आपका इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, याद रखना, है ना, ये बच्चे आपका सब इंस्पेक्टर है, आपका एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो जाता है, एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एचसी मतलब हेड कांस्टेबल, और पीसी मतलब पुलिस कांस्टेबल आप इसे कह सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा हायरार्की जो है मैंने एक बार आपको बता दी, कई बार इस पे सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, है ना, समझे बच्चे, समझे बच्चे, समझे। सबसे ऊपर आपका डीजीपी होता है, सबसे ऊपर बच्चे आपका कौन सा होता है, डीजीपी होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये भी मेरे भाई आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पुलिस यूनिट आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर पुलिस यूनिट की संख्या पूछा जाए बच्चे, पुलिस यूनिट की संख्या कितनी है ना, पुलिस यूनिट कितनी है बच्चे, तो पुलिस यूनिट कितनी है, 25 पुलिस यूनिट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे जैसे पुलिस यूनिट क्या होती है, पुलिस में क्या होता है, एक तो एक तरीके से इंटेलिजेंस की यूनिट होगी, एंटी करप्शन हो गया, है ना, इस तरह टेक्निकल सर्विस हो गई, टेलीकॉम का हो गया, विजिलेंस का हो गया, है ना, यूपी 112 की हो गई, सिविल डिफेंस हो गई, महिला सम्मान, है ना, इस तरीके से करके यहाँ पर टोटल 25 पुलिस यूनिट है ना, 25 मतलब यूनिट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे पूछा जाए, अगर मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा जाए, ये तो चलो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना, अगर आपसे यूनिट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस आपसे पूछा जाए मेरे भाई, है ना, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, नोट करके यहाँ पर लिख लेना, अगर आप नोट करके यहाँ पर लिख लेना कि यूनिट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, अगर मेरे बच्चे आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यूनिट ऑफ, है ना, यूनिट ऑफ, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस आपसे पूछा जाए ना, यूनिट ऑफ यूपी, है ना, यूपी पुलिस को लेकर आपसे पूछा जाए, यूनिट ऑफ यूपी पुलिस आपसे पूछा जाए कितनी है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, यूनिट ऑफ यूपी पुलिस आपसे पूछा जाए कितनी भी है, तो आप याद रखेंगे 25 यूनिट है, 25 यूनिट है ना। यूनिट ऑफ यूपी पुलिस में कितनी, यूनिट ऑफ यूपी पुलिस कितनी है, 25 यूपी पुलिस की यूनिट है, ये भी आपको यहाँ से पता हो। मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आपका एंटी करप्शन यूनिट हो, चाहे बच्चे आपका एंटी टेररिस्ट इसको एटीएस हो, चाहे सीआईडी हो, ठीक है, सीआईडी हो, चाहे आपका टेलीकॉम को लेकर हो, विजिलेंस को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर हो, यूपी 112 को लेकर हो, ये सारी की सारी इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है, ठीक है भैया, ये सारी की सारी क्या हो जाती है मेरे भाई, यूनिट हो जाती है बच्चे, इस बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इतनी बातें आपने लिख ली, तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे भाई मैं और आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आपके यहाँ पर और आगे बढ़ जाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहे तो यहाँ पर कुछ चीजें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, है ना, एंटी करप्शन यूनिट, एंटी टेररिस्ट यूनिट, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, एंटी करप्शन यूनिट, है ना, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन यूनिट आप इसे कह सकते हैं, एंटी करप्शन यूनिट कह सकते हैं। यहीं पर आप कह सकते हैं एंटी टेररिस्ट, है ना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कह सकते हैं, यहीं पर आपको मिलेगा बच्चे कौन सा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आप इसे कह सकते हैं, एटीएस कहा जाता है ना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या एटीएस कहा जाता है। यहीं पर बच्चे आपका कौन सा, एक तरीके से क्या होता है बच्चे, सीआईडी आपको यहीं पर मिलेगी ना, यहीं पर आपको इसी की यूनिट है बच्चे, सीआईडी भी यूपी पुलिस की ही यूनिट है, अगर देखा जाए सीआईडी को लेकर आपसे यहाँ पर पूछा जाए बच्चे, ठीक है। यहीं पर बच्चे आपका विजिलेंस यूनिट अलग होती है ना, यहीं पर आपका यूपी 112 मिलेगी, है ना, यूपी 112, ये भी इसी की तो स्क्वाड है ना, इसी को बच्चे, इसी की तो स्क्वाड कहा जाता है, आईटीई सीसीएस कहा जाता है इसे, है ना, सिविल डिफेंस की यूनिट अलग हो जाएगी बच्चे ना, सिविल डिफेंस आप इसे कह सकते हैं, सिविल डिफेंस आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे एटसेट्रा कह सकते हैं, इसे आप एटसेट्रा आप यहाँ से कह सकते हैं, एटसेट्रा आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके की यूनिट भी आपको देखने को मिलती है बच्चे, चाहे आपका सिविल डिफेंस हो, चाहे आपका विजिलेंस का हो, इस तरीके की आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है, ठीक है।
अब इसके आगे बढ़ेंगे बच्चे, इतना आपने लिख लिया है ना, समझे भैया, समझे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आपने लिख ली मेरे भाई, इतनी चीजें आपने यहां पर लिख ली, ठीक है, इतनी चीजें आपने यहां पर लिख ली। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा मेरे भाई, इसके आगे थोड़ा सा मैं आपसे यहां पर बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए भैया, इतनी चीजें उम्मीद करूंगा आपने लिख ली होगी। अब यहां तक तो चलो आपने देख लिया सर, आपको टेलीग्राम पर, हाँ देख लूंगा भैया, देख लूंगा, चिंता मत करो, देख लूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, देख लूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर बच्चे, मैं यहां तक अगर आपने चीजें देख ली, यहां तक अगर आपने चीजें देख ली, तो अब मैं आपको यहां पर कुछ एक बातें और बताने वाला हूं, है ना, कुछ एक बातें आपको यहां पर, है ना, कुछ एक बातें आपको यहाँ पर अभी जो है त्रिनेत्र एप्लीकेशन क्या है ना, सोशल मीडिया रिसर्च सेंटर क्या है, उस पर आपसे चर्चा करूंगा। अभी आपसे बात करनी है बच्चे, है ना, तो आपके फेक एनकाउंटर क्या होते हैं, एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है ना, इस तरीके से, है ना, ऑनलाइन जो है आपका एफआईआर जो होती है वो क्या होती है, जीरो एफआईआर आप कब कर सकते हैं, एफआईआर कब कर सकते हैं, पुलिस का रजिस्टर क्या कहलाता है आपका बच्चे, एफआईआर जो की जाती है किस धारा के तहत की जाती है ना, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे अब बच्चे कमिश्नरी सिस्टम में जो है कमिश्नर के पास क्या क्या पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं अभी इसी तरीके से आपसे जो है मतलब आपसे केंद्रीय कारागार यूपी में कितने हैं, है ना, ठीक है। यूपी पुलिस का अगर आपसे पूछा है साइबर क्राइम की यूनिट क्या है, इनके कॉलिंग नंबर, फ्री कॉलिंग नंबर वगैरह जो वो क्या क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे आपके जो है ना, इन सब पे मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, जो कि मैं आपसे कल करूंगा, जो कि मेरे भाई मैं आपसे कल करूंगा, ठीक है, जो कि मेरे भाई मैं कल करूंगा, ठीक है। तो कल ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक जो है कल ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक था, है ना, समझे बच्चे। ये सब पढ़ना है, हाँ भैया ये सब पढ़ना है दोस्त, ये सब पढ़ना है, ठीक है। मैं जानता हूं कि पिछली बार जब आप में से मैक्सिमम बच्चे, आप ईमानदारी से बताना, पिछली बार जब आप जितने बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, आपने सब ये टॉपिक पढ़ कर गए थे, नहीं कर गए थे ना, नहीं पढ़ कर गए थे ना। तो मैं इसी वजह से तो लगातार आप लोगों से कहता रहा कि मेरे भाई जो चक्षु बैच है ये मतलब इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है ना, देखा जाए तो, और ये सब टॉपिक वो है जो आपने कहीं पर नहीं पढ़े होंगे, कहीं पर भी, मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छे से, है ना, समझे बच्चे। सर जी आपको एक बात बोलनी है, हाँ भैया मोहित बिल्कुल बोलिए मेरे भाई, स्वागत है आपका, है ना, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बोलिए मेरे भाई, बिल्कुल बोलिए, ठीक है। तो क्योंकि सही दिशा में क्या पढ़ना है वो बड़ा जरूरी है ना, क्या पढ़ना है ना, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमें कई बार नहीं पता होता। आप मेहनती हैं ऐसा नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कई बार, उसमें आपकी गलती नहीं होती, कई बार आपको सही दिशा नहीं मिली होती कि ये पढ़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है भैया। तो इसी वजह से मैं हमेशा आपसे कहता रहा, और आज आपको ऐसा एहसास हो भी रहा होगा कि, है ना, कि यार यही तो पढ़ना था हमें, यही तो गड़बड़ कर रहे थे अभी तक हम। ऐसा एहसास आपको धीरे धीरे हो जाएगा, बैच कंप्लीट होते होते आपको लगेगा कि आपने जो चीजें पढ़ी है, जो आप पहले से पढ़ रहे थे उसमें तो बड़ा अंतर है ना। डीजीपी है भैया, डीजीडी नहीं मेरे भाई, डीजीपी, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, है ना, ये बैच अच्छा है सर, हाँ जी भैया बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है सर जी, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ओके, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, है ना, बहुत सारा प्यार आपको। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल दोस्त, मैं तो मतलब शुरुआत से इस बात को कहता रहा कि ये 99 आपके पैसा वसूल चीजें मिलेंगी। सर कांस्टेबल अब छोटा लग रहा है, चिंता मत करो मेरे भाई, है ना, बहुत अलग चीज सीखने को मिली है, इसीलिए आपका बैच खरीदा है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा है। अब वाईटी पर पढ़ा है ना मुझसे, हाँ, लेकिन वाईटी पर जो मैंने पढ़ा था वो तो मैंने लास्ट टाइम पे इन छोटा छोटा सा मैंने आपको करा दिया था, लेकिन वो भी काफी इंपोर्टेंट था देखा जाए तो। वाईटी पर जो पढ़ाया था वो भी काफी इंपोर्टेंट था, लेकिन वाईटी पर जो पढ़ा है आपने और जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें तो अंतर दिखाई दे रहा है ना आपको, क्यों भैया, समझे बच्चे, उसमें तो अंतर दिखाई दे रहा है ना, कि वाईटी पे जो पढ़ा था और यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसमें तो अंतर है। और हाँ